नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। लोगों का सिर्फ सुरक्षा कवच ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर उनका विश्वास जीतना भी दिल्ली पुलिस की कार्यशैली का एक अहम हिस्सा रहा है। इसी का परिणाम है दिल्ली पुलिस की नई पहल वी केयर। क्या है ये वी केयर और इसे शुरू करने के पीछे क्या है दिल्ली पुलिस का मकसद, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास और बेहतर तालमेल अपराध पर काबू पाने व लोगों को भयमुक्त वातावरण मुहैया कराने की बुनियादी जरूरत है। जाहिर है, पुलिस और आमजन के बेहतर संबंधों के बल पर जहां अपराध पर काबू पाया जा सकता है, वहीं हार्मनी पुलिसिंग के उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत दिल्ली पुलिस अनेक कार्यक्रम चलाती रहती है ताकि नागरिकों को जागरूक बनाया जा सके। अपने इन कार्यक्रमों और योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा वी केयर नाम से एक अनूठी पहल की गई है। हाल ही में कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर आयोजित किए गए एक शानदार कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और वरिष्ठ अधिकारियों समेत अन्य अतिथिगण भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस पब्लिक के बीच में जाकर अपने को इस तरह पेश करे कि हर बात में नागरिकों के मन में नहीं, दिल में दिल्ली पुलिस का नाम है। और जब दिल्ली पुलिस जनता के दिलों में बसने लगेगी तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का अपने आप हल हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग की पहल वी केयर की शुरुआत कर्तव्य पथ सेंट्रल विस्टा पर हो रही है। अगले 3 महीनों तक विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर दिल्ली पुलिस बैंड व दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग की विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जनता के साथ इंटरैक्शन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में चलाई जा रही अपनी विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है, ताकि जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाकर पुलिस पब्लिक इंटरफेस स्थापित किया जा सके। वी केयर पहल के तहत दिल्ली के सभी जिलों के पुलिस उपायुक्त अगले 3 महीनों तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन करेंगे। पुलिस उपायुक्त 30 चयनित स्थानों पर स्कूली बच्चों व RWA और MWA सदस्यों के पुलिस थानों का दौरा करने की व्यवस्था करेंगे। इस दौरान वो क्विज शो और सामुदायिक चर्चा के माध्यम से स्कूली बच्चों और सदस्यों के साथ उपयोगी जानकारी साझा करेंगे। इस मौके पर सशक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी दिल्ली के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने आत्मरक्षा तकनीकों का शानदार प्रदर्शन किया। दरअसल सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम दिल्ली पुलिस का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं ताकि जरूरत पड़ते ही वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा लाखों लड़कियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। वी केयर पुलिस की एक शानदार पहल है। यकीनन इससे पुलिस और नागरिकों के बीच की दूरी कम होगी व आपसी समन्वय एवं विश्वास में बढ़ोतरी होगी। राजधानी की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखना पुलिस के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है। पुलिस और आमजन मिलकर कार्य करें तो पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें।
आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2021 लॉन्च की। ट्रैफिक यूनिट द्वारा तैयार इस क्रैश रिपोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है जब ट्रैफिक पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट में एक्सीडेंट के बजाय क्रैश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों से पिछले एक दशक में दिल्ली में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 34% की कमी आई है। लोगों के जीवन को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयास लगातार जारी है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 झपटमार सागर और रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया है। रॉबिन्सन छावला थाने का घोषित अपराधी है। यह हत्या की कोशिश और एनडीपीएस के 16 मामलों में शामिल रहा है। आरोपी सागर पर भी झपटमारी और वाहन चोरी के 4 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। नजफगढ़ के खैरा रोड पर एक व्यक्ति से मोबाइल झपटने की सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई में लगी थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नजफगढ़ इलाके में झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी रॉबिन्सन स्कूटी से छावला इलाके में घूम रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने झपटमारी में शामिल इसके साथी सागर को भी दीनपुर इलाके में दबिश देकर दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक मोबाइल फोन सहित झपटमारी में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात अंतर्राज्यीय बदमाश अबरार को गिरफ्तार किया है। अबरार पर हत्या की कोशिश, डकैती, रॉबरी और गैंगस्टर एक्ट के दर्जनों मामले दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में पहले से ही दर्ज है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रहने वाले अबरार ने वर्ष 1998 में पड़ोसी गांव के एक पहलवान को दोस्त का झगड़ा होने पर गोली मार दी थी। इस केस में वो जेल गया था। जेल से बेल पर बाहर आने के बाद इसने साल 2011 में शास्त्री पार्क इलाके में अपने साथियों के साथ मिलकर एक ज्वेलर को गोली मारकर लूट लिया था। इस केस में जेल जाने पर इसके संपर्क ड्रग्स सप्लाई करने के धंधे में लगे कई लोगों से हो गए। साल 2019 में जेल से बेल पर बाहर आने के बाद अबरार ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देने लगा। 1 साल पहले जब अबरार अपने साथियों के साथ मिलकर 300 किलो गांजे से भरे टेम्पो को दिल्ली ला रहा था तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने टेम्पो को सीज करते हुए गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अबरार मौका पाकर फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वांछित चल रहा अबरार उत्तर प्रदेश के बदायूं में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने दबिश दी और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया है। सूरज राह चलते लोगों का स्कूटी से पहले पीछा करता था और फिर मौका मिलते ही उनका मोबाइल फोन झपटकर फरार हो जाता था।
इसी तरीके से सूरज द्वारका सेक्टर 3 में आई एक महिला का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इसे उस वक्त धर दबोचा जब ये झपटमारी से इकट्ठे किए गए मोबाइल फोन्स को बिंदापुर इलाके में बेचने के सिलसिले में आया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन सहित झपटमारी में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने अवैध रूप से शराब सप्लाई करने वाले आरोपी नरेश कश्यप को गिरफ्तार किया है। नरेश सिविल लाइन पुलिस स्टेशन का घोषित अपराधी है। इस पर पहले से रॉबरी, स्नैचिंग और चोरी के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। नरेश हरियाणा के सोनीपत और टीकरी बॉर्डर से शराब लाकर इसे दिल्ली में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। मजनू का टीला इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम को एक व्यक्ति कंधे पर बैग लादे हुए आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन पुलिस को देख वो बड़ी तेजी से वापस मुड़कर जाने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान शराब तस्कर नरेश के रूप में हुई और बैग की तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में शराब मिली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 203 क्वार्टर शराब की बोतलों को भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सुल्तानपुरी इलाके में एक डिस्ट्रीब्यूटर से दिन दहाड़े हुई 8 लाख रुपए से अधिक की लूट के मामले को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर डिस्ट्रीब्यूटर का उस वक्त पीछा करना शुरू कर दिया था जब वो किराड़ी स्थित अपने घर से पैसे लेकर बैंक में जमा कराने के लिए निकला था। आरोपियों ने डिस्ट्रीब्यूटर को सुल्तानपुरी इलाके में पहुंचने पर रोक लिया और चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर उसे घायल कर दिया। घायल होने पर वो पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। फरारी के बाद इन्होंने रोहिणी के एक पार्क में अपने एक दोस्त गौरव को बुलाया और कुछ पैसे का लालच देकर उसके पास रुपए रखवाकर खुद मनाली के लिए रवाना हो गए। जांच पड़ताल में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लूटपाट में शामिल लुटेरे दिल्ली छोड़कर मनाली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस आधार पर पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन को सोनीपत के गन्नौर में ट्रैक कर दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर दिल्ली से गौरव को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल, एक कार सहित डिस्ट्रीब्यूटर से लूटे गए 7,82,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शातिर सेंधमार रजत और शैलेंद्र को गिरफ्तार किया है। इन पर पहले से चोरी, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हाल ही में इन्होंने नांगली सकरावती गांव में स्थित एक फैक्ट्री में घुसकर सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में नजफगढ़ थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत जांच पड़ताल करते हुए पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी की पहचान करने में वो कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी शैलेंद्र जय विहार इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी रजत को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 किलोग्राम कॉपर पाइप व तार, एक लैपटॉप और 2 गैस सिलेंडर बरामद करते हुए चोरी और सेंधमारी के 8 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। साल 2016 में आरोपी ने खुद को कस्टम विभाग और रिजर्व बैंक का अधिकारी बताकर एक शख्स से फेसबुक के जरिए 4 लाख रुपए ठग लिए थे। ऑनलाइन फर्जीवाड़े के इस मामले में आरोपी पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार इसकी छानबीन में जुटी थी और पकड़ने के लिए इसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी तिलक नगर स्थित अपने घर पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। द्वारका जिला पुलिस ने अजय नाम के एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है।
ये बिंदापुर थाने का घोषित अपराधी था और इस पर झपटमारी और वाहन चोरी के 7 मामले पहले से ही दर्ज हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दुपहिया वाहनों को चुराकर यह उन्हें औने पौने दाम पर बेच दिया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिंदापुर के विष्णु विहार में एक वाहन चोर घूम रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के कुल 3 दुपहिया वाहन जब्त करते हुए वाहन चोरी के 3 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सराय रोला इलाके में एक शख्स से हुई 24 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट की वारदात को सुलझाते हुए आरोपी पूरन सिंह और संदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूरन ने ही लूटपाट की साजिश का सारा ताना बाना बुना था। दरअसल पूरन सिंह अशोक विहार में रहने वाले एक व्यवसायी मनोज जैन के यहां घरेलू नौकर के तौर पर काम करता था और अपने मालिक की गतिविधियों से वो वाकिफ था। इसको पुख्ता जानकारी थी कि मालिक मोटी रकम लेकर उड़ीसा के कटक से दिल्ली आ रहा है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रकम उसे सौंप कर वो हरिद्वार निकल जाएगा। पैसे लेकर जब पूरन कार द्वारा सराय रोला फ्लाई ओवर के नजदीक पहुंचा तो योजना के मुताबिक पैसे इसने अपने साले संदीप को दे दिए। इसके बाद 2 अन्य लोगों के साथ इसने लूटपाट की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। तहकीकात के दौरान घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस को पूरन की गतिविधि संदिग्ध लगी। इसके बाद जब पुलिस ने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो इसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इसी आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 24 लाख रुपए, एक कार, 2 मोबाइल फोन सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। गुलाबी बाग इलाके में हुए अपहरण और डकैती के सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए मध्य जिला पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राहुल शर्मा, परमजीत, मनीष कुमार सिंह, संदीप सिंह और तरुण गोयल नाम के ये आरोपी जल्द अमीर बनने के लिए अपहरण और लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए थे। हाल ही में इन्होंने सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से 2 लोगों का अपहरण कर लिया और उनसे नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए। इसी के तहत दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी दरमियान पुलिस को सूचना मिली कि डकैती का मास्टरमाइंड मनीष राजघाट के नजदीक अपने साथियों से मिलने आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया 1400 ग्राम सोना, 14.5 लाख रुपए और एक कार भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 3 कुख्यात वाहन चोर हरदीप, राहुल और अजय को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए थे और ताबड़तोड़ चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए थे। इन पर चोरी, डकैती, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के 20 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से ही दर्ज हैं। हाल ही में इन्होंने पंडवाला गांव में एक शख्स का मोबाइल फोन लूट लिया और फरार हो गए। इस मामले में छावला थाने में केस दर्ज कर पुलिस तहकीकात कर रही थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 3 वाहन चोर आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से ढिचाऊ एनक्लेव के नजदीक आने वाले हैं। इस पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और इन तीनों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 2 मोबाइल फोन और 3 दुपहिया वाहन सहित 2 ई-रिक्शा भी बरामद कर लिए हैं। महज 5 घंटे के अंदर झपटमारी की वारदात को सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर बदमाश जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। ये झपटमारी और सेंधमारी के दर्जनों मामलों में शामिल रहा है। आरोपी हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था और अपने साथियों के साथ मिलकर झपटमारी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस को एक महिला ने पीसीआर कॉल कर अपने साथ मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों द्वारा की गई लूटपाट की सूचना दी थी। इसी के मद्देनजर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही पुलिस को आरोपी के तिमारपुर के रामलीला पार्क में आने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।
पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार और वाहन चोर वहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए छीना झपटी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इस पर झपटमारी और आर्म्स एक्ट के अनेकों मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से ही दर्ज है। गश्त करने के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि झपटमार मयूर विहार इलाके में आने वाला है। इसके तहत पुलिस ने आरोपी का पीछा किया और इसे चिल्ला गांव के नजदीक से धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने झड़ौदा कला स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बेहतर ट्रेनिंग के उद्देश्य से कैंपस में बनाई गई नई इमारतों का उद्घाटन किया। इन नई इमारतों के बन जाने से प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को कैसे मिलेगा फायदा, आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रशिक्षण अगर बेहतर होगा तो काम में पैनापन साफ तौर पर दिखाई देगा, मगर बेहतर प्रशिक्षण तभी संभव है जब उसके लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हो। इसी को ध्यान में रखते हुए झड़ौदा कला स्थित पुलिस अकादमी कैंपस में कई नई इमारतों का निर्माण किया गया है ताकि प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण की तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। हाल ही में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, आर्मरी बिल्डिंग और बैरक्स की नई बनाई गई इन बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया गया। उन सब ऑफिसर्स को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की और इसकी सक्सेस के लिए जिम्मेवार हैं। और आज के जो पूरी टीम है स्पेशल सीबी ट्रेनिंग के साथ, डायरेक्टर एकेडमी के साथ, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एकेडमी ब्लॉक बना है, क्वार्टर गार्ड बना है और बैरक बने हैं। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ के लिए बिल्डिंग्स बनी है, गेट बना है। तो ये पूरा का पूरा ये जो लैंड आप जहाँ हैं, इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं, एक फेज़ 1 और फेज़ 2। तो आज फेज़ 1 की जो बिल्डिंग जितनी भी आनी थी, जितनी फैसिलिटीज आनी है, उनका आज इनॉग्रेशन था। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने पुलिस अकादमी कैंपस में प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से ट्रेनिंग के तौर तरीकों की जानकारी भी हासिल की। पुलिस स्टेशन में हर आदमी, चाहे वो आपसे रैंक में ऊपर है या नीचे है, उसने आपसे ज़्यादा पुलिसिंग की हुई। हर छोटी चीज़, अगर आपने अपनी रैंक दिखाई कि भाई मैं तो सब इंस्पेक्टर हूँ, तो कुछ आगे ग्रोथ नहीं होगी। हर कांस्टेबल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में आगे बढ़ने के। हर आदमी से सीखने की कोशिश करोगे और इसका इंतज़ार नहीं करोगे कि वो सिखलाएगा। और जितना काम हाथ से खुद करोगे, जितना काम सड़क पे खड़े होकर उतना करोगे, उतने अच्छे पुलिस अफसर बनोगे। दिल्ली पुलिस का मकसद प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को आधुनिक तौर तरीके की ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें स्मार्ट पुलिसकर्मी बनाना है, जिससे वे लॉ एंड ऑर्डर की अपनी जिम्मेदारी को भली भांति अंजाम दे सके। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।